हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सुनान और जिया बाहर होती हैं। तो वहाँ पर ही जिया उसको कहती है कि सुनान, तुम बहुत ज्यादा गंदे दौर से गुजर चुकी हो, लेकिन अब मैं ये चाहूंगी कि तुम्हें अपने इमोशन पे काबू रखना चाहिए। तभी फिर वो उसको मजाक में कहने लग जाती है कि दुनिया में सिर्फ एक ये भी नहीं बचा। तो वो ये भी से रिलेटेड बहुत से नाम लेकर कहती है कि तुम उनके साथ लाइफ गुजार सकती हो। तो वहाँ पर ही सुनान उसको कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैंने रात इसके बारे में बहुत सोचा है, तो मैंने यही सोचा कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो वहीं जिया कहती है तुमने बिल्कुल ठीक किया। तभी जिया कहती है कि हमारी सिटी में बहुत सी प्लेसेस है जहाँ मैं तुम्हें नहीं लेकर गई, उनमें एक जियान भी बहुत ही अच्छा प्लेस है, तो क्यों ना हम वहाँ पर चलें। तो वहाँ पर ही सुनान कहती है कि हाँ मैं उस प्लेस को जानती हूँ। तो जिया कहती है अच्छा तो तुम जानते हो, तो फिर हम वहाँ चलेंगे। तो वहाँ पर ही सुनान उसके शोल्डर्स पे सर रख कर बैठ जाती है। अब दिखाते हैं कि जिया सुनान को जियान जगह पे लेकर जाती है। अब वो वही प्लेस होती है जहाँ पर वो येबी के साथ भी घूम चुकी होती है। तो जैसे ही वो वहां पर जाती है तो उसको येबी की याद आने लगती है। तो जिस तरह से जिया उसकी पिक्स वगैरह भी ले रही होती है और सेल्फी लेती है, तो वो येबी के साथ बिताए हुए पलों को भी याद करने लग जाती है। और वहां पर ही वो थोड़ा सैड होती है, तो जिया उसके फेस पर स्माइल लाने की कोशिश करती है। इधर से दिखाते हैं कि घर आकर सुनान अपनी कंपनी को रेजिग्नेशन लेटर का मेल कर देती है और थोड़ा अपसेट हो जाती है। और सीन शिफ्ट होता है तो ये भी अपनी मॉम के घर जाता है। डोरबेल जैसे ही नॉक करता है तो उसकी मॉम डोर ओपन करके उसको देखकर कहती ये भी तुम, और खुशी से उसको अंदर ले आती हैं। इधर से दिखाते हैं कि यारू एक इम्पोर्टेंट पेपर्स लेकर एक पर्सन को देती है। तो जैसे ही वो पर्सन वो पेपर्स देखता है तो उसको कहता है कि जब काम हो जाएगा तो तुम्हें तुम्हारी पोजीशन मिल जाएगी। वहाँ ये दोनों सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। अब दिखाते हैं कि मिस्टर जू सुनान के साथ होते हैं और उसको कहते हैं कि तुमने अच्छे से फैसला कर लिया है। तो सुनान कहती है कि हाँ मैंने सोच समझ के फैसला किया है, मैं इस सिटी में सिर्फ अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढने आई थी, तो अब वो मुझे मिल चुके हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं वापस अपनी सिटी चली जाऊं और वहां पर अच्छी जिंदगी गुजार सकूं। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ जाएंगे। तभी फिर मिस्टर जू कहते हैं मैं समझ गया हूँ, और वहां पर ही उसको गुड लक विश करते हैं। वहीं जिया इसके लिए पानी लेकर आती है और मिस्टर कैंग भी भाग कर आकर इनके साथ बैठते हैं। तो सुनान कहती है कि आज मैंने तुम सबको इसलिए इकट्ठा किया है कि मैं तुम लोगों से 2 बातें करना चाहती हूँ। तो वहीं वो कहती है कि सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक्स करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढने में बहुत हेल्प की। वहीं मिस्टर कैंग कहते हैं कि सेकंड। तभी वो कहती है कि सेकंड कि जब मुझे मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स अब मिल ही गए हैं तो मैंने ये फैसला किया कि मैं वापस अपनी पुरानी सिटी चली जाऊंगी और वहां पर ही अपनी जिंदगी गुजारूंगी। तो ये बात सुनकर सब थोड़ा अपसेट होते हैं। तभी सुनान कहने लगती है कि मैंने ये फैसला बहुत पहले कर लिया था, लेकिन मैंने आप सबको उस वक्त नहीं बताया था कि आप लोग डिस्टर्ब ना हो जाओ। तभी मिस्टर कैंग कहते हैं कि इट्स ओके, लाइफ में इस तरह के अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बस हम सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। खैर आज की ट्रीट तुम सबको मेरी तरफ से। वहाँ ये सब इंजॉय करने लगते हैं। इधर से ये भी कि मॉम उसको नूडल्स बना कर देती है। तो जैसे ही वो खाने लगता है उसकी मॉम कहती है कि तुम अभी भी उसको नहीं भुला पाए। तभी फिर वो कहता है कि मॉम अगर डैड आपके साथ कुछ ऐसा खास करते तो क्या आप उनको माफ कर देती। तभी फिर उसकी मॉम कहती है मैं कर देती। तो वहीं वो कहता है कि आप उनके साथ जिंदगी कंटिन्यू करती। तभी फिर वो उसको कहती है ये तो डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। अगर आपके लिए ये बहुत ज्यादा आसान है उसको खो देना तो ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपके लिए बहुत ज्यादा ये पेनफुल हो तो ये तो खुद आपको फैसला करना होगा। तो वहीं ये भी इनकी बात समझता है और वहीं वो नूडल्स एंजॉय करने लग जाता है। अब दिखाते हैं कि सुनान अपनी पैकिंग कर रही होती है और वहां पर ही वो ये भी और अपनी फोटो फ्रेम देखती है, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी फिर वो उस फोटो फ्रेम को अपने बैग में रखकर पैक करती है और वहां पर ही वो जिया को देखती है, क्योंकि जिया का दिल बहुत ज्यादा दुख रहा होता है उसके जाने से। वहां पर ही वो जिया के पास जाती है और उसको देखकर उसको हक करके उसको गुड बाय करती है। तो जिया उसको कहती है कि जब भी तुम्हें टाइम मिले तो मेरे पास आती जाती रहना। तो दिखाते हैं कि नेक्स्ट डे सुबह में ही ये भी अपनी कार में बैठता है और वहां पर ही अपनी मॉम की बात सोचता है कि इसकी मॉम ने कहा होता है कि जो इंसान आपके लिए इम्पोर्टेंट हो आप कभी भी उसको नहीं खोगे, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो जाए। तभी फिर वो ये सारी बातें सोचकर उसके कंपनी भागता है। तो जैसे ही वो अंदर एंटर करता है मिस्टर जू होते हैं और वो उसको बताते हैं कि वो तो वहां से जा चुकी है। तभी फिर वो वहां से भाग के जाता है और दिखाते हैं कि वो जिया के अपार्टमेंट जाता है। वहां पर ही डोरबेल बजाता है। तो जिया से वो कहता है कि मैं सुनान से मिलना चाहता हूँ। तो जिया कहती है कि वो यहाँ से जा चुकी है। तभी फिर वो उसको ढूंढने के लिए जाता है। तो दिखाते हैं कि सुनान अपनी बस के पास पहुंच जाती है। वहीं वो अपना सामान वगैरह रखती है और बस में बैठ जाती है। अब जैसी वो बैठती है तो ये भी की कार पीछे आकर रुकती है। वो जैसी कार से उतरता है तो दिखाते हैं कि वो बस आगे चल चुकी होती है। तभी वो पीछे पीछे भाग रहा होता है। इधर से सुनान बस में बैठी होती है और वो फिर से ये भी को याद करने लगती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब दोनों साथ बैठे होते हैं तो ये भी उससे क्वेश्चन करता है कि तुम्हें पता है हम कितने साल जुदा रहे। तभी वो उसको बताती है कि हाँ 5 साल 4 महीने और 18 दिन।
तभी फिर वो उसको कहता है, क्या तुम इन दिनों में खुश रही थी कि नहीं? तो वहीं सुनान खामोश हो जाती है और ये भी के सर के साथ सर जोड़कर चुप होके बैठ जाती है। अब वो ये सारे पलों को याद कर रही होती है। अब ये भी सुनान को कॉल करता है, तो जैसी वो देखती है इसकी कॉल है, वो कॉल अटेंड करती है। तभी ये भी कहता है कि सुनान तुम कहाँ हो? अब वो खामोश होती है, तो ये भी इसको कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें हर दिन बहुत ज्यादा याद करता हूँ। मैंने तुम्हें 5 साल 4 महीने 18 दिन भी याद करता रहा। तभी वो उसको कहता है कि हम दोनों आज से हर चीज इकट्ठे फेस करेंगे और जब हम दोनों साथ होंगे तो हम हर चीज का मुकाबला इकट्ठे कर पाएंगे। तो वहां पर ही सुनान फोन रखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और वहां पर ही वो मन में कहने लगती है कि ये भी तुम कितने ज्यादा फूल हो, तुम्हें मुझ जैसी लड़की बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। मैंने तुम्हें कितना नुकसान पहुंचाया और शायद के आगे भी पहुंचा दूं, तो इससे अच्छा यही रहेगा कि तुम मुझसे दूर रहो। तुम मेरे बगैर अच्छी जिंदगी गुजार पाओगे, लेकिन मेरे साथ तुम बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाओगे। तो मैं यही चाहूंगी कि तुम मुझे माफ कर दो, लेकिन अगर तुमने मुझे माफ कर भी दिया, मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी और मेरे में इतना हौसला नहीं है कि मैं तुम्हें दोबारा से फेस कर पाऊं। इसलिए अच्छा है कि तुम अच्छी जिंदगी गुजारो। गुड बाय एंड आई एम सॉरी। और वहाँ ये बातें सोचकर रोने लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है, ये भी अपनी कंपनी जाता है तो देखता है कि यारू उसकी सीट पर बैठी है। तभी फिर वो उसको देखकर कहती है कि मैंने एक और कंपनी के साथ हाथ मिला लिया है, तो जैसे ही काम डन हो जाएगा तो ये पोजीशन मुझे मिल जाएगी। तभी वो उसको कहते हैं कि तुम तो मेरी असिस्टेंट थी। तभी वो कहती है कि हाँ, तुमने मुझ पर इतना ज्यादा ट्रस्ट जो किया। तभी वो उसके साथ डील रखती है कि अगर तुम सुनान और मुझे सिलेक्ट कर लोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी पोजीशन वापस दे दूंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तो वहां पर ही ये भी सुनान को सिलेक्ट करता है और वो मूड ऑफ करके खड़ी हो जाती है। तो दिखाते हैं कि ये भी और उसके तमाम पार्टनर्स अपनी कंपनी की पोजीशन वापस हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। तो वहाँ ये लोग कंप्यूटर पे वर्क कर रहे होते हैं। तो काम करते करते ये भी की आंख लग जाती है। तो जैसी उसकी आंख लगती है तो दिखाते हैं कि सुनान उसके पास आकर बैठती है और उसके फेस पे हाथ लगाने लगती है। वहाँ ये भी की जाग हो जाती है। तो जैसे वो देखता है कि सुनान है, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और जोर से फिर हक करके मुस्कुराने लग जाते हैं। तो दिखाते हैं कि ये भी और सुनान दूल्हा दुल्हन बनकर सीढ़ियों से नीचे उतरकर आ रहे होते हैं और वहाँ पर ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जैसे ही लोग नीचे आते हैं तो मिस्टर कैंग सबको कहते हैं कि अपने मास्क उतार दो। तो जैसे सब मास्क उतारते हैं तो वहाँ पर ये सेलिब्रेशन ऑन हो जाता है। सब लोग मिलकर डांस करने लग जाते हैं और अलग अलग स्टेप कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे होते हैं। तो दिखाते हैं कि ये भी और सुनान एक ओपन एरिया में जाते हैं। वहाँ पर ये दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं खुले आसमान के नीचे और हंसने लगते हैं। वहाँ पर ये भी सुनान को अपनी बाहों में लेता है और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि दोनों एक हो चुके होते हैं। और इसी तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हुई और ये ड्रामा बिल्कुल एंड हो जाता है। थैंक यू।